जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव अपनी उपस्थिति हमें किसी न किसी रूप में देते ही रहते हैं और एक मिरेकुलस आभास होता है वो, और तुरंत हमें यह रियलाइज करा देते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ हैं। चाहे एंजल नंबर्स हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे पिजन के रूप में हो, चाहे और भी कई सारे तरीके होते हैं गुरुदेव का हमारा साथ है इस चीज को महसूस करवाना। संगत जी, आज बहुत सुंदर मिरेकल हुआ, बहुत ही सुंदर, जिसे मैं आई थिंक मैं जीवन पर्यंत उस दृश्य को, उस घटना को कभी भूल नहीं पाऊंगी। संगत जी, मेरा बेटा 9 ईयर का है, अभी 10th उसका रनिंग है, और सुबह उठता है ना, बचपन से ही मेरी ये आदत रही है, वो अब भी बनी हुई है। वो मेरी गोद में आएगा। अब बड़ा हो गया है तो लेना मुश्किल हो जाता है गोद में, बट बचपन से ही वही रूटीन है, तो अभी भी उसे वही अच्छा लगता है कि मम्मा मुझे वैसे ही उठाए। तो मैं उसे गोद में लेकर आई। संगत जी, हमारे हॉल के बाहर जो दरवाजा खुलता है तो सामने पोर्च है, और पोर्च में ऐसे पौधे लगे हुए हैं, गमले लगे हुए हैं। तो मैं उसे जब गोद में उठा के ले जाती हूँ तो मैं उसे वैसे ही, जैसे रोज का रूटीन है, वही आज मैं कर रही थी। आज हॉल का दरवाजा खुला हुआ था तो सामने वो सूर्योदय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा था। 6:45, 6:30, 6:45 के बीच का टाइम था संगत जी, और सामने पौधे भी दिख रहे थे। कभी कभी हॉल का दरवाजा बंद होता है तब भी मैं उसी तरह से उससे सारा रिपीट करवाती हूँ, लेकिन आज तो कोइंसिडेंटली दरवाजा खुला हुआ था तो सारा दृश्य दिखाई दे रहा था बाहर का, और मैं उसे गोद में लेकर हॉल में लेकर आई। अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो पूरे टाइम तो नहीं ले पाती, तो मैंने अपने ही सामने उसे खड़ा कर दिया और दोनों हाथ उसके मेरे हाथों में लेकर उसे करवा रही थी। मैं उससे कहती हूँ, गप्पी बाबा की जय, सब झाड़ की जय, सूरज मामा की जय, धरती माता की जय, और वो हल्का हल्का जय करते जाता है। और फिर मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय सिया राम, ऐसा मैं बोलती हूँ संगत जी। जैसे ही मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा है, उसी समय ब्लैक बटरफ्लाई, इतनी बड़ी थी वो आई है, और सारे जो पौधे हमारे पोर्च में रखे हुए उन पर गोल 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 घूमने लगी और फिर चली गई। मैं इतनी खुशी, मैंने कहा देखो बटरफ्लाई। और फिर मेरा बेटा बाहर गया, पोर्च में गया, तो वापस लौट कर आई और मेरे बेटे के सामने से घूमकर दूर चली गई। और ब्लैक बटरफ्लाई थी, मानो गुरुदेव आए हैं और पता नहीं उसका कौन सा संकट अपने साथ लेकर चले गए। क्योंकि कल गुरुदेव ने मुझसे कई सत्संग सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ी क्रिया तेरे बच्चे पर की जानी है। और सत्संग के जो थंबनेल थे संगत जी, वो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, एक माँ होने के नाते वो मैं रिपीट भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन भयावह थंबनेल थे संगत जी। वो कुछ सुन पाई मैं, कुछ नहीं सुन पाई। रात को लेट नाइट तक भी सुनते रही संगत जी। और उसके बाद और एक बड़ी घटना घटी संगत जी। अब उसका स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर सुबह उठाना, दूध देना, टिफिन तैयार करना, उसकी तैयारी करवाना, ये सब चलते रहता है संगत जी। तो हम लोग के यहाँ गीजर नहीं है, हम एक छोटी सी गंज में पानी गैस पर ही गर्म करते हैं और वो बॉईल होने तक गर्म होता है संगत जी। फिर उसे लेकर मैं बाथरूम में उसके बकेट में डालने ले जाती हूँ। जब मैं वहां से गैस के पास से वो पानी लेकर आती हूँ, तब
अपना बोलते रहती हूँ रास्ते में से हट जाओ, सब दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ, और सब दूर हो जाते हैं क्योंकि वो टर्निंग पे दिखता नहीं है। बाथरूम में जाते समय कहीं कोई रास्ते में टकरा जाए, कुछ हो जाए, किसी के ऊपर वो इतना बॉइल वाटर गिर जाए, कुछ घटना हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिकॉशन हम सभी रखते हैं संगत जी। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा सारे कपड़े उतार के पहले से ही बाथरूम में मौजूद था और उसने दरवाजा लगा रखा था कि मम्मा आएगी तो मैं उसे डराऊंगा, इस टाइप से। और मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा पहले से वहां बाथरूम में मौजूद है, और मैंने तुरंत ऐसा दरवाजा खोला, बकेट में डालने जा रही है और वो अचानक पीछे हट गया। भगवान की कृपा से थोड़े छींटे उसके सिर्फ पैरों में, पैर के पंजों में गिरे और बाकी पूरा पानी नीचे जमीन पे गिर गया और बकेट में गिरा। बहुत बाल बाल बचा है। तब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव क्यों बटरफ्लाई के रूप में आए थे और क्यों उन्होंने मेरे बेटे के सामने सामने से निकले। वो बहुत बड़ा संकट था संगत जी। एक तो उन्होंने कल वो सत्संग सुनवा कर कटवा दिया, और बाकी जो बचा कुछ रह गया था क्योंकि मैं सत्संग बहुत सारे नहीं सुन पाई थी, तो स्वयं आकर वो अपने साथ वो बहुत बड़ी संकट को लेकर चले गए। अन्यथा मेरा बेटा पूरा कपड़े उतार कर था बाथरूम में और पानी पूरा बॉयल था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो कुछ भी हो सकता था संगत जी। बहुत बड़ी घटना टल गई और मेरा बेटा सुरक्षित है गुरुदेव की रहमत से, उनकी कृपा से। वैसे भी गुरुदेव कहते भी है संकट जी मुझसे कि तू क्यों घबराई हुई डरी हुई सी रहती है। मैंने जब तुझसे कह दिया कि तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो तू क्यों डरती है। तू बिल्कुल निर्भय होकर जीवन जी, नाम जप कर, बस शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरुदेव ने कहा है तेरे सारे सारे रोग मैंने खत्म कर दिए हैं, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तीन तीन पक्षी एक के बाद एक, आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे 3 दिन लगातार 3 पक्षी हमारे घर की सीढ़ियों पर मरे हुए मिले संगत जी। बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुदेव ने अपने ऊपर लिए हैं। आश्वस्त किया है कि बड़े से बड़े रोग मैंने सारे काट दिए। पता है गुरुजी ने कल क्या मैसेज दिया? उनका कहना था तुझे तो पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है कि कितने बार तू मृत्यु के किनारे से छूकर वापस आ गई है। मैंने तुझे बचा लिया क्योंकि अभी तुझे बहुत सारी खुशियां और सुख भोगने बाकी हैं, इसलिए तुझे कई बार मैंने मृत्यु के पास से वापस खींच कर ले आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट जी, बहुत बार गुरुदेव कहते हैं, बहुत बार मृत्यु को तूने आया, मतलब गुरुदेव ने छीन कर मुझे वापस लाया, क्योंकि कितनी ही न जाने कितनी ही बार मारण क्रियाएं की गई हैं और न जाने कितने ही लोगों ने की, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप अलग बने हुए हैं, फिर कभी कभी ये सारे छोटे ग्रुप एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग तरीकों से कभी एक साथ मिलकर इतने ही क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन सब के सब इतने स्तब्ध रह गए हैं कि इतनी भयावह से भयावह मारण क्रियाओं से ये बच कैसे जा रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे बचा रही है। और फिर रीडिंग करवाते हैं, तांत्रिकों से करवाते हैं, टैरो रीडर से करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, और फिर इनका खून सूख जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। अरे क्यों नहीं है पॉसिबल? जहां हमारे परमपिता गुरुदेव हैं वहां सब कुछ पॉसिबल है। असंभव को संभव बना देते हैं और ऐसी रक्षा करते हैं कि हम कह नहीं सकते। संगत जी, जो उन्हें मानता है ना परिवार में, उनकी तो रक्षा करते ही हैं, पर साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए उन लोगों की भी रक्षा करते हैं जो उन्हें नहीं मानता। इतने दयालु, इतने कृपालु परमपिता हमें कभी नहीं मिल सकते। न जाने कौन सा पुण्य है जो गुरुदेव मेरे जीवन में आए। उस पुण्य को मैं साष्टांग नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, जिसकी वजह से गुरुदेव मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरा हाथ थामा, अपने चरण शरण में स्थान दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अपनी हर एक सांसों का शुक्राना कर, क्योंकि अब ये जो सांसें चल रही हैं ये उस परमेश्वर की रहमत है। मेरी अपनी सांसें लेकर जो मैं इस धरा पर आई थी वो तो कब की खत्म हो चुकी हैं। अब जो मैं जीवन ये देख पा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की रहमत की वजह से। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु और
भक्त का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। किसी कवि ने कहा है कि बिना गुरु के हम कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा विश्वास भगवान की दया और प्रेम पर स्थिर नहीं था। गुरुजी की कृपा को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। जिस तरह भगवान हमारी प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी तरह गुरुजी के सत्संग में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है कि भगवान हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को जलाते हैं। इससे हमें उस जीवन से उबरने का मौका मिलता है जिसमें हम गुरुजी के चरणों का स्पर्श कर धन्य होते हैं। जब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तब मैं 11वीं कक्षा की छात्रा थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। इसलिए मुझे गुरुजी की शब्द और उनका कथन बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और गुरुजी के मंदिर में जो शब्द चलते थे उनका कथन भी बिल्कुल समझ में नहीं आता था। फिर भी प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा लगा यह मैं बता नहीं सकती हूँ। यह वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरी आवाज़ में प्रभु के शब्द हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर मुझे स्वागत भाषण देना था। यद्यपि मैं सदा से यह करती आई थी, इस बार मुख्य अतिथि एक अतिथि वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे भाषण के अंत में सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा की। मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना की और बधाई दी। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरे से बताया कि भाषण देते समय मुझ में एक बदलाव स्पष्ट झलक रहा था। सबसे अधिक आश्चर्य जब हुआ जब मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में मेरे कहे हुए शब्दों का उपयोग किया और अंत में मेरे उपसंहार को महत्व दिया। यह सब मुझे गुरुजी की कृपा से ही संभव लगा। वास्तव में जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, उसमें एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ और मैं अपने शब्दों में उत्साह भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में कई बार गुरुजी की सुगंध का अनुभव किया है। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर पढ़ाई का महत्व बढ़ गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मुझसे मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं वाणिज्य की छात्रा हूँ। उन्होंने अर्थशास्त्र पर मुझसे एक सवाल पूछा। उत्तर पता होने पर भी मैं जवाब नहीं दे पाई। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे चेतावनी दी थी कि इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साल के अंत में हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर चली गई थी और हमें यह विषय खुद ही पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं तैयार थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस सब्जेक्ट में 97% मार्क्स प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। 13 जनवरी, जो कि उत्तर भारत में लोहड़ी का दिन होता है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। परीक्षाओं के खत्म होने से पहले यह अंतिम दर्शन हो सकता था। उस दिन गुरुजी खुद प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब मेरी बारी आई तो वे टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं खत्म करना होता है, लेकिन टॉफ़ियाँ अपवाद थीं। मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं खा लिया और बाकी अपने पास रख लिया। जब मैं गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने पहुंची, उनके चरणों को स्पर्श करने झुकी तो उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। हालांकि मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि गुरुजी का चित्र अमूल्य होता है। गुरुजी ने उस रात जो किया उस पर घर लौटते समय सोचने का मौका मिला। उनके चित्र को पकड़े हुए मुझको ऐसा महसूस हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है। यह परीक्षाओं के अंत तक रही। मैं यह चित्र अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने उस चित्र में परीक्षाओं के लिए ही विशेष ऊर्जा दी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो वो केवल 12 थीं, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के चित्र और इन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण की। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने बीकॉम किया और दिल्ली के अच्छे कॉलेजों में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ
गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पे था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी होटल का चक्कर लगाया और फिर बैठकर सबके खाने के लिए ठंडे पेय मंगवाए। उसके बाद ही कुछ खाने का आहार आया, बाद में आइसक्रीम भी। हमने अविस्मरणीय समय बिताया। निकलते समय जब हम कारों में बैठ रहे थे तो गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मुझसे मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह अनुभव वास्तव में बहुत बेमिसाल था। गुरुजी ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि अगर आइसक्रीम तुमने खा ली होती तो तुम्हारा गला ठीक हो जाता। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के बाद मेरा गला जो हर साल खराब होता था कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया था। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि मैं अपने जन्मदिन का पूरा आनंद लूं। संगत में किसी को भी मेरे जन्मदिन के बारे में पता नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें नहीं बताया था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्मदिन रहा है। गुरुजी असंभव करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बोसिस एक प्रमुख स्थान से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैंने अंतिम समय में आवेदन किया और प्रवेश पाने में सफल रही। मैंने दक्षिण दिल्ली को अपना परीक्षा केंद्र के रूप में चुना था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने केंद्र बदलने के लिए आवेदन किया, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। प्रतिदिन इतनी दूरी पर यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से गुरुजी के पास जाना मुश्किल हो गया। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, लेकिन मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन बाकी परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी से किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रार्थना की कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए। अगले दिन जब सभी परीक्षार्थी परीक्षा में व्यस्त थे, एक अधिकारी ने आके घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलवाना चाहता है। उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उन्होंने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अलावा ऐसा और कौन कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात दे देते हैं। एक बार गुरुजी संगत में बैठे थे कि भूकंप आ गया। पहले तो सभी बैठे रहे, लेकिन जब भूकंप काफी देर तक जारी रहा तो कुछ हलचल होने लगी। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने मोड़कर अपने रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए और कंपन तुरंत बंद हो गया। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य चल रहा था और सुविधाओं के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, लेकिन गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि उनके चलने के कोई निशान नहीं बने, जबकि हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। 15 दिन में गुरुजी की शरण आने पर हमारी चिंता और कष्टों का निवारण करते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है। हमें अपनी आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को हमारी जरूरतों का पूरा ध्यान है और वह इसके लिए प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पहले ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी।
लेकिन उसकी गति सबके लिए बहुत तेज थी। अप्रैल की शुरुआत में गुरुजी ने पिताजी से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिताजी ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया तो है, लेकिन उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने जब इस बारे में परिवार में चर्चा की, मेरे होने वाले पति स्वीडन रहते थे और 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी देर में हमारी सगाई भी तय हो गई। कुछ ही दिन में विवाह की तारीख भी निश्चित हो गई, उसी महीने की 30 तारीख। विवाह की सारी व्यवस्थाएं बहुत जल्दी जल्दी की गई थी और निश्चित तिथि को मेरा विवाह भी हो गया। तथापि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सभी ने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि की बहुत प्रशंसा की। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा झलक रही थी। मेरे पति की मई में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पासपोर्ट और वीजा दोनों बनना बहुत कठिन था। जितनी जल्दी हो सके स्वीडन के दूतावास में आवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि सारे आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन ही भेजे जाते हैं और उसके बाद ही वीजा दिया जाता है। इसलिए मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 महीना बीत गया। स्वीडन में उन्होंने दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून की शुरुआत में ऐसे लगा कि वीजा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए बुक कर लिए गए थे और उल्टी गिनती शुरू हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसे लगा कि हमारा वहां जाना बेकार रहा। वहां पर बताया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। कुछ देर मैं पुनः प्रयास किया। माँ के अधिकारी ने जब मुझे वीजा दिया तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। बहुत खुश होकर मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी, उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही वीजा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीजा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध नहीं रोक सकते। वे त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सभी सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। जब हम वहाँ पर आईफल टावर की पहली मंजिल पर थे, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का एहसास हुआ। फोन पर मेरे पिताजी के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी का अद्भुत प्रभाव, गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुजी ने मेरे जीवन को नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमेशा मेरा हाथ थामे रहे हैं, वैसे ही सदा हमारे साथ रहें। गुरुजी के स्पर्श से पत्थर भी हीरे में बदल जाता है। बस हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम कर रही हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय दिल जी, शुक्राना गुरु। मैंने आज पहले ही एक सत्संग शेयर कर दिया है, लेकिन मुझे एक दूसरा सत्संग भी याद आया है, जिसे मैं शायद बाद में भूल जाऊं या फिर मुझे याद नहीं आता सत्संग करने के वक्त, क्योंकि मुझे कई तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं रोज सुबह गुरुजी को फूल चढ़ाती हूँ। सारे भगवान को, जो भी मेरे मंदिर में विराजमान है, सबको फूलों से सजाती हूँ। लेकिन एक हनुमान जी थे जिन्हें मेरे पास एक 12 मास का फूल था जो केसरी कलर का था। एक ही कई मतलब जो भी उसमें फूल उगता था केसरी कलर का उगता था, तो मैं हनुमान जी को चढ़ा देती। मैंने अब देखा कि कुछ दिनों से वह
झाड़ सूखते जा रहा था पर और अब वह पूरा सूख भी गया है, लेकिन उसमें फूल अभी नहीं हो पा रहे हैं। उसके दूसरे पौधे अब जन्म ले चुके हैं, लेकिन वह मेन पौधा जो था वह पूरा सूख गया है। मुझे इस तरह से ब्लेस करने के लिए हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि वह आप ही का रूप है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे कष्ट को उन्होंने अपने ऊपर कष्ट ले लिया और वो मेरे कष्ट को खत्म कर दिया। मेरे में जो विपदा आने वाली थी उसे हर लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं पहले मेरे स्वभाव को गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा बदल दिया है, क्योंकि मैं पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन अब मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। मुझे जो बोलना रहता है मैं उसे तुरंत ही बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी गुरुजी ने कहा मैंने किया। जैसे मेरी आर अक्षर से मेरी बाई का नाम भी शुरू हो रहा था, मैंने उसे भी बदल दिया। आर अक्षर से मेरी देरानी का नाम भी शुरू हो रहा है, मैं उससे भी बहुत कम बातें करती हूँ। अब उससे बहुत कम मिलती हूँ, क्योंकि वह मेरा बुरा चाहती है, ऐसा सत्संग में बताया गया है। लेकिन मैं उसका बुरा नहीं चाहती हूँ, बस उसकी बातों से मैं दूर रहना चाहती हूँ और अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। और तेरी मेरी जो भी बातें वो करते रहती हैं इधर उधर की, मैं उस तरह की बातों से भी दूर हो गई हूँ। पहले मैं जॉइंट हो जाती थी, इस तरह की जो भी बातें करते रहते थे उनके साथ मैं खड़े हो जाती थी, लेकिन अब मुझे उतना मन नहीं करता है उस तरह की बातें करने का। घर पे मैं अकेली ही रह लेती हूँ, वह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं बाहर निकलकर जो इधर उधर की बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, वहां खड़े रहना मुझे पसंद नहीं आता है। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं रोज सुबह करीब आधे घंटे या उससे ज्यादा मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ। भजन मतलब माता जी के भजन, हनुमान चालीसा, रामायण, मतलब राम पतित पावन सीताराम वाली जो राम मन का, और शिव जी का मन का, मैं सारे वह बोलते रहती हूँ। रोज का मेरा नियम ही करीब बन गया है, तो मेरा कम से कम आधे घंटे से ज्यादा उस पर टाइम निकल जाता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सब बोलने में। और पता नहीं मुझे कब मैं यह सब बोल लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। ये सब गुरुजी आप ही की मेहरबानी है। मैं सत्संग रोज शेयर नहीं कर पाती हूँ, पर मेरा मानना है कि मैं कम से कम गुरुजी के सामने आधे घंटे करीब बैठ लेती हूँ। उनसे भगवान उनके सामने सारे मन के या जो भी भजन कीर्तन जो भी कर लेती हूँ, यही मेरा सत्संग है। उसी से मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से ब्लेस किया है, क्योंकि मेरे पति अंकल मेरे साथ रहना पसंद करते हैं, मेरे से बातें करना पसंद करते हैं। वह हमेशा पहले रात को कहीं ना कहीं चले जाते थे, लेकिन अब वह भी मेरे पास ही तुरंत आ जाते हैं। मैं उन्हें छेड़ा करती हूँ और वह मुझे पसंद भी करते हैं। उन्हें अच्छा भी लगता है, पसंद तो करते ही हैं वो मुझे, लेकिन उन्हें अब अच्छा भी लगता है मेरा इस तरह से उनके साथ रहना। और मैं कई बार उन्हें शिव मंदिर ले जाती हूँ। मैंने आपने कहा था कि सोमवार के दिन शिव जी को गन्ने का जूस चढ़ाने को, तो मैंने पांच सोमवार आपने चढ़ाने को कहा था। अभी मेरे 3 सोमवार हुए हैं। मैं आगे भी अपना यह पूरा कर पाऊं। गुरुजी आप मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे पूरी शक्ति दीजिएगा कि मैं 5 सोमवार पूरी गन्ने का जल चढ़ा पाऊं और गन्ने का जूस चढ़ा पाऊं, और मुझे और भी आगे मैं चढ़ा पाऊं। मेरे कष्ट हरिएगा। आपने कहा था कि पितरुओं से तू माफी मांग, तुझसे एक गलती से एक भूल हुई है जो तू भूल गई है, लेकिन तू उससे माफी मांग तो तेरे पितृ दोष भी कम होंगे। तो मैंने यह भूल की थी गुरुजी की, मैंने पहली बेटी आने के बाद एक दूसरी बार मुझे रह गया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी उसे अभी एडॉप्ट करना, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन करवा लिया था। उसके बाद मेरा तीसरी बार भी रहा था, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं थी, तो मुझे सफाई करवानी पड़ी। तो मैंने समझा था कि मेरे कष्ट उसी में टल गए, लेकिन मैंने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन मैं अब गुरुजी के सामने, अपने पितरुओं के सामने माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कीजिएगा।
मेरे कष्ट मैंने जो गलती से भूल की है, गलती से या जानबूझकर जो भी मैंने भूल की है मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी, पितृ सब मेरे कष्ट हरिएगा, मुझे आगे दिक्कत ना आए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करूँगी। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं जानबूझकर तो बिल्कुल ही नहीं करूँगी। अगर गलती से मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ पितृदेव सब मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे समझ दीजिएगा इस बात की कि मैं ऐसे ना करूँ। मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे पर आशीर्वाद रखिए, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, मेरी फैमिली पर, सारे विश्व पर, कि मैं सबका कल्याण कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूँ। कोई मुझ पर हावी ना हो सके, ना मेरे बच्चों पर भी कोई हावी ना हो सके और मुझे सत्संग देते रहिए। मुझे मेरे बच्चों को भी सही दिशा दिखाइए, वह भी गलत रास्ते पर ना जाए, मेरे पति अंकल भी गलत रास्ते पर ना जाए और मैं भी ना जाऊँ, मुझ पर और मेरे परिवार पर किसी को भी घमंड ना आए, वह आराम से ज़िंदगी जिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी मेहर मेरे पर बहुत है। शुक्राना मैं बयान ही नहीं कर पाती, इतनी सारी सत्संग है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मैं बैठी रहती हूँ तब मुझे याद आते हैं या दूसरे सत्संग सुनती हूँ तब मुझे याद आता है कि मुझे यह बोलना है, मुझे वह बोलना है, लेकिन मैं बोलते समय नहीं बोल पाती। क्यों गुरुजी, आप मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से बयान कर पाऊँ, अच्छे से बोल पाऊँ सत्संग में। ऐसे मुझ पर शक्ति दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।